आपको जैसे पता है बिहार 7th फेज का आपका एग्जाम आ गया है ना, अभी अगस्त में है। तो बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि सर 120 में से 120 ला सकते हैं क्या हम। पहले तो आपके ये क्वेश्चन आ रहा होगा है ना दिमाग में कि सर पॉसिबल है क्या 120 में से 120 लाने। पहले तो मैं बात बता दूं आपको, पॉसिबल है गाइस, और ला भी सकते हो आप। करना क्या है, बस टू द फोकस्ड होकर आपको तैयारी करनी है, फोकस्ड होकर आपको मॉक टेस्ट देने हैं, फोकस्ड होकर ही आपको आगे बढ़ना है। तो आने कैसे हैं, ला तो सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है ना। लाएंगे कैसे वो अब सीखेंगे। क्या 120 में से 120 ला सकते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। तो बने रहना है। पहली तो बात, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। देखो सिंपल सी बात करूं मैं एक बार, सामान्य अध्ययन इन्होंने लिखा हुआ है बीपीएससी ने, और पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। 2 घंटे का टाइम है, यानी कि पूरे के पूरे 120 ही मिनट आपके पास है। कहने का मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है ना। बहुत सारा टाइम है, टाइम की कमी नहीं पड़ने की इसमें, है ना। 120 है आपको पता है, लेकिन मार्क्स भी 120 है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए यानी कि 1 से लेकर 5 तक पीआरटी वालों के लिए इसमें 120 में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है सब्जेक्ट का, वो एक बार देख लेते हैं। इसमें इन्होंने लिख रखा है प्राथमिक गणित यानी कि बेसिक मैथ्स आएगा, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि रीजनिंग आएगी बेसिक, सामान्य जागरूकता तो मैथ्स इसी में ही हो गया, रीजनिंग होगी, सामान्य जागरूकता मतलब जीएस बोल सकते हैं या फिर करंट अफेयर्स भी इसमें बोल सकते हैं हम। सामान्य विज्ञान साइंस वाला पोर्शन आपका यहाँ पे आ गया, सामाजिक विज्ञान आ गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया आईएनसी हो गया, भूगोल हो गया, ज्योग्राफी और पर्यावरण मतलब कि इन्वायरमेंट भी शामिल होगा। मतलब कि बात करें बेसिक बेसिक सी, इन पे क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले हैं सभी पे, है ना। जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के लिए जो होंगे वो एससीईआरटी से, जो स्टेट का जैसे नेशनल हम सेंट्रल की बात करें तो एनसीईआरटी होता है, ऐसे स्टेट के एससीईआरटी होते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चंस होंगे। तो लेवल जो रहेगा वो बहुत बेसिक रहेगा, बेसिक टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, है ना, ये हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ बेसिक क्वेश्चंस ही इन्होंने लिखा है, जिनका स्तर जो है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के लिए आलोक में होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपको 120 में से 120 टैकल करने हैं या निकालने हैं, वो कैसे निकलेंगे। पहली तो बात, आपको मैथ्स के बेसिक सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, चाहे वो अर्थमेटिक हो, एडवांस में से मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मूले जरूर रट के जाओगे आप, है ना। अगर आपको बेसिक भी फॉर्मूला पता नहीं है, मान लो सिलेंडर का फॉर्मूला आ गया, है ना, या फिर कोण का फॉर्मूला आ गया, शंकु का फॉर्मूला आ गया, डायरेक्ट वॉल्यूम निकालने का, आयतन का, तब आप क्या करोगे, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप वैल्यू रख दोगे, कैलकुलेशन करोगे, आंसर आ जाएगा वहां तक, है ना। लेकिन अगर ये भी नहीं पता होगा तो फिर यहाँ दिक्कत आएगी। देखो रीजनिंग के लिए आपको पता है डेली आपकी 4 बजे क्लास चल रही है 4 PM पे, तो डेली आप मेरी क्लासेस में आओ और वहां पे सीखो कि कैसे कैसे ट्रिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती हैं जिनसे रीजनिंग को आसान बनाया जा सकता है, और 10-15 जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आराम से टैकल हो जाएंगे और वो वहां फुल आउट ऑफ फुल स्कोर हो जाएगा वहां। तो बचता है जीएस, करंट अफेयर, साइंस और इन्वायरमेंट। साइंस भी क्योंकि बेसिक है, आपको पता है 9-10 में आपने पढ़ाई है, तो ये भी आपका ठीक ठाक होगा। बचता है जीएस, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट और आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहां से क्वेश्चन होंगे जीएस वाले एक तरह से, तो यहां आपको प्रॉब्लम होगी। इसका मैं सॉल्यूशन एक बता देता हूं आपको। जीएस और करंट अफेयर्स को, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है, तो कोई भी पीडीएफ उठाओ और 1 महीने की, 2 महीने की, अभी जैसे अगस्त चल रहा है तो पीछे हटाना स्टार्ट करो, जुलाई के पहले खत्म कर लो, 1 महीने की पीडीएफ निकालो, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के वो कवर कर लो फटाफट, उतना आप कर सकते हो। बचता साइंस वाला पोर्शन, इसको अगर आपने पेड क्लास ले रखी है तो वहां आपको मिलेगी साइंस की क्लासेस सारी की सारी, वो कवर कर लो। नहीं हो सकता, वो नहीं ली मान लो आपने, है ना, पेड नहीं लिए, तो फ्री में क्या कर सकते हो, बुक जो आती है ना, कोई भी बुक उठा लो, लूसेंट या कुछ भी, वहां से उठा के साइंस वाला पोर्शन कवर कर लो फटाफट। अगर अभी तक आपने नहीं किया है या कर चुके हो बहुत सारा, तो उसका और फास्ट कर सकते हो, ठीक है। इन्वायरमेंट के बहुत बेसिक क्वेश्चन होंगे जिनको आप आराम से टैकल कर लोगे। बचता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आईएनसी, इसको और अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि ये भी जीएस का ही पोर्शन है। अब बात फंसती है कि कहाँ, देखो 2 टॉपिक तो ऐसे हैं मैथ्स रीजनिंग कि इनको आप फुल आउट ऑफ फुल आ सकते हो, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, ट्रिक्स पता है, तो आंसर आएगा, क्योंकि ऑप्शंस में वो दिखेगा आंसर, है ना। तो ये 2 काम तो कर सकते हो कि यहां से फुल आउट ऑफ फुल आ सकते हो। साइंस में जैसे कुछ होता है, जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन है या केमिस्ट्री के क्वेश्चन या फिर बायो के क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे लाइट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है ना। बेसिक F इक्वल टू एम ए, इस पर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज होंगी वो फिल्टर कर लो अभी, है ना। और इसमें साथ साथ आप एक चीज और इंक्लूड कर दो जो कि होगा मॉक टेस्ट, ठीक है। तो अगर आपने सारा पढ़ भी लिया है ना, फिर भी आपके नंबर कम आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है मॉक टेस्ट की। तो जितने भी अभी दिन बचे हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट लो, मॉक टेस्ट दो एंड मॉक टेस्ट दो, और कुछ भी नहीं करना है आपको। बिकॉज अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो फिर वो स्पीड नहीं गेन कर पाओगे और एग्जाम में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो एग्जाम क्वालिफाई करना ज्यादा जरूरी है।
आपने पढ़ लिया वो ठीक है, आपको लगता है कि बहुत पढ़ लिया तो गेन करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो गेन करने के लिए आपको चेक करने के लिए मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट जब दोगे तभी आपको एक्चुअली पता चलेगा कि कितने पानी में हम, है ना। मॉक टेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, ये तो हो गया भाई बेसिक, तभी आपके 120 में से 120 आएंगे जब आप कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से करोगे। यहाँ क्वेश्चन गलत करने का कोई चांस ही नहीं बचता। मैथ्स रीजनिंग में आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, ना छोड़ सकते हो क्वेश्चन, स्किप भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप अच्छा कर लोगे तभी जाके कवर होंगी। जीएस, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट और साइंस, यहाँ पे कुछ चीज़ें फिल्टर करनी होगी आपको कि हाँ ये है इंपॉर्टेंट, पहले मैं इसको कवर कर लेता हूँ, बाकी चीज़ें बाद में करूँगा, ठीक है। इस तरीके से जब आप बढ़ोगे तो अब आप 120 में से 120 कवर कर पाओगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर ये तो ठीक है बट हमें कुछ स्पेसिफाई वो बता दो कि हाँ भाई सीधा जाना है, ये रास्ता है, इस पे जाके अपना मंजिल मिल जाएगी। तो उसके लिए आप क्लासेस में आ सकते हो, अभी भी मौका है ना, क्योंकि अभी आपको मॉक टेस्ट देने हैं। तो आपको पता है मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, है ना। ये प्रहार बैच है, अगर किसी ने एनरोलमेंट नहीं कराया और अभी भी बहुत पीछे है तो अभी आप वीडियो कोर्सेज देख के फटाफट वीडियो खत्म कर सकते हो, एक एक दिन में मैक्सिमम वीडियो खत्म कर सकते हो देख देख के। तो वो प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकता है, अभी भी रिकॉर्डेड मिल जाएगी, जितनी लाइव चल रही है वो लाइव इंक्लूडेड हो जाएगी, ठीक है। बट अगर आप मॉक टेस्ट चाहिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टीचिंग महापैक, जिसमें आपको सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे, प्लस आगे आने वाले मान लो D++ भी आता है तो वो D++ भी आपको मिलेगा टीचिंग महापैक में। तो ये तो बेस्ट ही है फिर, है ना। इसको ज्वाइन करने का तरीका एक बार मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपको ज्वाइन करना है तो कैसे ज्वाइन करोगे, कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना है। गूगल पे जैसे ही आप जाते हो, गूगल पे सर्च करोगे अड्डा 24/7, सर्च करने के बाद पहली लिंक जो आएगी इस पर क्लिक करोगे, ये आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी इस तरीके से। इसमें आपको करना क्या है, ऑल कोर्सेज जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे टीचिंग दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे टीचिंग महापैक दिखाई दे रहा है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे ना, इसमें सारे के सारे आपको टेस्ट मिल जाएंगे एक साथ। इसको ज्वाइन करने का तरीका क्या है, इसमें वीडियो कोर्स भी होंगी, इसमें क्लासेस भी होंगी, इसमें PDF भी होंगी, PDF और टेस्ट सारे के सारे फ्री होंगे। इसको ज्वाइन कर सकते हो आप। ये रेट बहुत ज़्यादा है 14,299, इसको कम कराया जा सकता है यहाँ पे कूपन कोड एंटर करके। कूपन कोड आपका क्या होगा, Y516, उसके बाद लगा देना है T, Y516, उसके बाद T लगाओगे। जैसे आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। होपफुली आप देख भी पा रहे होंगे, दिख रहा है सबको डिस्काउंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लासेस में आ सकते हो, है ना। 11,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, 3288 में आप एनरोल कर जाओगे। कूपन कोड लगेगा यहाँ पे Y516T, ठीक है। ये तरीका है ज्वाइन करने का। अगर 120 में से 120 का टारगेट सोच रहे हो आप, टारगेट तो सोच लिया लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी होगी, उसके लिए मॉक टेस्ट देने होंगे और मॉक टेस्ट को एनालिसिस भी करना होगा, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट दे दिया आपने फिर छोड़ दिया, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्लासेस में आ सकते हो। जिन्होंने अपनी तैयारी कर ली है वो मॉक टेस्ट दो, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो वीडियो कोर्स ज्वाइन करके फटाफट इनरोलमेंट करा लो। प्रहार बैच ज्वाइन करना है अलग से, उसके लिए भी यही जाएगा। महापैक ज्वाइन करना है उसके लिए भी यही जाएगा, ठीक है। अभी फायदा महापैक में क्योंकि उसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगी साथ में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे गाइस।